मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, बिहार स्पेशल। ठीक है, क्या देखेंगे, बिहार स्पेशल। ठीक ठीक तो बिहार स्पेशल में जो शिक्षक भर्ती आई है उसी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस प्लस अन्य महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियाँ सभी कवर करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बिहार स्पेशल की क्लास को जो है। ठीक, बिहार स्पेशल प्लस जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं रिलेटेड आए हैं सभी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी थोड़ी सी सही नहीं है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का गर्त यानी आवासों का प्रमाण है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल का गर्त आवासों के प्रमाण है, पलवोए का, राणा घुड़ई का, मेहरगढ़ का या बुर्ज होम का, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बुर्ज होम। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, बुर्ज होम हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हमें ऐतिहासिक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, यह क्या है, एक ऐतिहासिक हड़प्पा कालीन स्थल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थे। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसमें कितनी महाशक्तियाँ थीं, जो है कितने जनपद थे, तो वो तो हमारे कितना 16 जनपदों का, जिनका जो है अंगुत्तर निकाय से हमें क्या करता पता चलता है कि कितने जनपद थे, 16 जनपद थे। जिसमें हमारा वत्स, मैं कुछ को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वत्स हो गया, ठीक है, वत्स हो गया, ठीक, काशी हो गया, वत्स हो गया, काशी हो गया, ठीक, वत्स हो गया, काशी हो गया, अंग हो गया, वत्स हो गया, काशी हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया। ठीक है, मगध जो हमारा बिहार में पड़ता है, मगध हो गया, वज्जी हो गया, ठीक है, वज्जी हो गया, वज्जी हो गया, ठीक, कौशल हो गया, कौशल हो गया, अवंती हो गया, ठीक है, कौशल हो गया, अवंती हो गया, पांचाल हो गया, चेदी हो गया, कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, गांधार, अस्मक, सूरसेन और कंबोज। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 बताएंगे। मलिक इख्तियार उद दीन अल तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था, बताइए। जो मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था, बताइए। अल्तुनिया और रजिया को किस किले में क्या किया था, कैद किया था। तो इसने जो किस में किया था, भटिंडा, भटिंडा जो है, भटिंडा के मुबारक किले में। ठीक है, भटिंडा के मुबारक किले में। 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 54, बताइए। दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया। दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था, 54 का। तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये इसको निर्माण जो है किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया था इसको जो है। ठीक, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने, एम बी टी ने, ठीक है, इसने कराया था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी चेंज करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तुगलक वंश का ही है। चलिए नेक्स्ट 55 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना घटी थी। तो जलियांवाला बाग नरसंहार तो आपको पता है 1919 में हुआ था। ठीक है, बैसाखी के दिन जो है। ठीक, ये तो है नहीं। काकोरी कांड कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था, ये भी नहीं था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बताइए। तो बताइए ये कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये घटना। ठीक, तो चापेकर बंधुओं का प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं द्वारा जो प्लेग कमिश्नर की क्या कर दी गई थी, हत्या। यह घटना जो 1905 के बंगाल विभाजन से पहले हुई थी। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 56। क्या कह रहा है, रोलेक्ट एक्ट, जो हमारा रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। बताइए, रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को क्या किया गया था, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था, बताइए। इसमें पूरा मेंशन किया है, आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री 100% आएगी। ठीक है, 56 का बताइए, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 को जो हम लोग अपमान दिवस के रूप में मनाए थे। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 57 बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के निम्नलिखित हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। जलिया बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, और जनरल ओडायर था जो, जिसको लंदन में जाकर के कौन, उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। उधम सिंह, बताइए
हमारे देश के ऐसे ऐसे वीर सपूत थे जो दूसरे देश में जाकर के जनरल ओडायर की हत्या कर दी। आप लोगों को तो सिर्फ स्टडी करना, स्टडी करके अच्छे नंबर लाना और सिलेक्शन लेना, ठीक। तो आप लोग भी बनिए अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 बताइए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। भगत सिंह, जो काकोरी ट्रेन एक्शन हमारा हुआ था, इसमें कौन अभियुक्त नहीं था। 58 का बताइए, बताइए 58 का आप लोग बताएंगे। इसमें HRA, इसमें क्या थी, HRA, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोगों को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी, जो 9 अगस्त 1900 कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, जो लखनऊ से सहारनपुर की तरफ क्या जा रही थी, एक ट्रेन जा रही थी, उसी में क्या खजाने, सरकारी खजाने को क्या कर लेते हैं लोग, लूट लेते हैं। इसमें कौन कौन से, इस षड्यंत्र में कौन कौन से थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, बिल्कुल थे, ठीक है। तो ये भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, बिल्कुल थे, ठीक है। अशफाक उल्ला खां भी, अशफाक उल्ला खान भी थे, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी थे, ठीक है, राजेंद्र सिंह रोशन सिंह थे। भगत सिंह इसमें अभियुक्त नहीं थे, भगत सिंह इसमें अभियुक्त नहीं थे। ये तीनों लोग थे, ठीक, लेकिन भगत सिंह इसमें नहीं थे, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए पार्ट हो जाएगा। हमसे पूछा कौन नहीं था, इसका राइट आंसर ए पार्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 59 का, चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण आंदोलन था, गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन था, ठीक है। यह 1917 में गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर कहाँ पे हो जाएगा हमारा, बी पार्ट। या चंपारण जिला कहाँ पे पड़ता है, तो चंपारण जिला हमारा जो बिहार में पड़ता है। तो बिहार वालों के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा ना चंपारण। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर के एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, बताइए। तो सूती जो अहमदाबाद में, तो अहमदा मिल आंदोलन हुआ था कब, जिसको क्या बोलते हैं, 1918 में। अहमदा मिल आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 61 बता दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से होकर के भूमध्य रेखा हमारी नहीं गुजरती है, इसके बारे में बताना है। तो भूमध्य रेखा हमारी जो है, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर के क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। कितने, 13 देशों से, ठीक। जिसमें कौन कौन सा, इक्वाडोर है, ठीक, इक्वाडोर, ठीक, कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया हो गया हमारा, ठीक, कोलंबिया हो गया। ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील से भी होकर के गुजरती है हमारी, ठीक, ब्राज़ील हो गया। सटो आम हो गया, प्रिंसिप, गैबन हो गया, कांगो हो गया, ठीक है, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक हो गया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। भारत से होकर के यह रेखा नहीं, तो थाईलैंड से होकर के यह रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन आप बता दीजिए कौन सा, 62। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो भारत सबसे जो लंबी सीमा साझा तो बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद किसके साथ करता है, चीन के साथ, सेकंड पे चीन के साथ, कितनी, तो 3488 किलोमीटर की सीमा क्या करता है, साझा करता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है, पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है। किसके साथ करता है, पाकिस्तान के साथ कितना करता है बताइए, 33-23 करता है, 33-23 किलोमीटर की करता है। फिर नेपाल, उसके बाद कौन आता है, नेपाल के साथ कितना करता है, 1751 किलोमीटर की करता है। और सबसे कम अफगानिस्तान से करता है 109 किलोमीटर की, ठीक, 106 किलोमीटर की, ठीक है, 106 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक। इतना मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर की, पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर की, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 बता दीजिए, श्वेत पर्वत मतलब व्हाइट पर्वत के नाम से जाना जाता है, कौन सा पर्वत ऐसा है जिसको व्हाइट पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा धौलागिरी है। हमारा धौलागिरी को हम लोग क्या व्हाइट पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। धवल, इसका नाम ही क्या, धवल का मतलब क्या होता है, धवल का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, सफ़ेद होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, धौलागिरी पड़ गया, ठीक है। धवल का अर्थ ही क्या होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद, इसे श्वेत पर्वत की संज्ञा दी गई है, ठीक है। हिमालय पर्वत की ये क्या है, एक श्रृंखला है जो नेपाल में स्थित है, कहाँ पे, नेपाल में स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, धौलागिरी कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34,
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई है? बताइए। इसको भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? 64 का। तो यह जो 2003 में है, ठीक है, 2003 में, ठीक। कब? 2003 में, ठीक। एक्ट कब का है? जैव विविधता एक्ट कब का है? तो 2002 का एक्ट है, ठीक है, 2002 का एक्ट है और इसकी स्थापना 2003 में की गई, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिले में निम्न कोटि वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। बताइए। इसका पलाश के, साल के, पियाल के या सागौन के? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 65 का किसके? साल वृक्ष की विषमताओं को क्या करता है? स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण अधिनियम क्या है? पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी में जो अरबरी वन में इसको क्या किया गया? साल वनों को पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग ने अपनी गलतफहमी का क्या किया? एहसास हुआ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। बेसल प्रोटोकॉल क्या है? छाछड़ बताइए। बेसल क्या है? बेसल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बेसल प्रोटोकॉल जो हमारा होता है, क्या होता है? खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण है, ठीक है। क्या? स्थानांतरण है, ठीक है। यह जो है 1989 में हुआ था। 1989 में यह हमारा क्या हुआ था? प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। बेसल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में? संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस राष्ट्र में है? तो यह दक्षिण कोरिया में, ठीक। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में, ठीक। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में, जिसमें 24 सदस्यीय बोर्ड द्वारा यह किया जाता है? संचालित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68। बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? बताइए कौन सा पादप जो इसमें रोजा डामसेना या वेलिस पेरिनस या मधुका इंसिग्रिस या एलियंथ एनुअस? बताइए। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन जो है, ठीक है, हल्के में इनको नहीं लेना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलियंथ एनुअस, ठीक है, एलियंथ एनुअस, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य यह हमारा कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। और किस नदी पे है? तो नदी आपको पता होगी कौन होगी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये कहाँ पे है? असम राज्य में, ठीक है, असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा यहीं पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? बताइए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार देंगे इस सीरीज को जो है, तो बहुत बेहतरीन ऐसे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने हमेशा लाता रहूँगा। ट्यूलिप गार्डन आप लोगों को पता ही है, ये हमारा कहाँ पे है? तो हमारा उत्तराखंड नहीं, ये हमारा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड बिल्कुल गलत है। मार्ले मिंटो 1909 वाला था, ठीक है, 1909 वाला। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है, 1928 में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड ये हमारा इसके नाम से जाना जाता है। तो डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72 बता दीजिए। कह रहा है कि सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव का प्रारंभ द्वारा किया गया था। कौन उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया था? रखा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 72 का। तो ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 73। कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रिया का विवरण देता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण देता है। बताइए संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें है? तो हमारे भाग किसमें? आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 368 में है, ठीक है। और इसको संसद ही संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और भाग कौन सा है? भाग हमारा 20 है।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। इसको संशोधन कौन करता है, तो हमारी संसद करती है। भाग कौन सा है, 20वां। याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें। 74 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। मतलब उपाधियों का अंत की बात कौन करता है, तो आर्टिकल हमारा जो है 8 जो हमारा क्या है, आर्टिकल 18 हमारा जो उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल हमारा 5 जो है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 26 जो हमारा जो है धर्म की जो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। ठीक, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 153 में, 153 या 152 में, 153 में राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 154 में जो है उसके जो है कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होंगी वो किसमें होंगी, निहित होंगी, तो राज्यपाल में होंगी, आर्टिकल 154 में। ठीक है, 154 में। तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 75 का सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। 75 का क्या आ जाएगा राइट आंसर, तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक, और चलें आगे। चलिए 10 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 76 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग जो है आपका भाग 2 आपका नागरिकता से, आर्टिकल कहाँ से, 5 से 11 तक आपका संबंधित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 77 का, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के लिए कितनी बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो कितनी बार भी बन सकता है। ठीक, तो इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 में भारत का प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बताइए, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में किसी सदस्य द्वारा जो है जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारिणी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। बताइए 78 का, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है। बताइए कौन जो है नामित करने की शक्ति रखता है 79 का। तो 79 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, संविधान राज्य के राज्यपाल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 80 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। बताइए 80 का, तो यह हमारा जो 246 में, आर्टिकल 246 में। अब आप जो है 81 क्या करेंगे, आप लोगों को होमवर्क है, और आप कल हम लोग यहीं से क्या करेंगे, 81 से हम लोग वीडियो देखेंगे। ठीक है, कल हम आगे की वीडियो यहीं से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोग होमवर्क में जरूर उसको कमेंट करिएगा। प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर जीके जीएस आप लोगों को जीके जीएस अगर अच्छा लगा तो जीके जीएस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस बिहार लिख दिया गया तो बिहार में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बीपीएससी कराए तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, और बहुत ही शानदार आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार अपना देते रहिएगा। इसी तरह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।